स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 9th का 12.1 पढ़ चुके थे, तो आज पढ़ेंगे 12.2 को। ठीक है, तो मेरे पास कोई बुक्स नहीं है 9th का, तो इस सवाल को हम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ के एक बार पहला सवाल को हल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है इसका है, एक पार्क चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है। ठीक है, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, ए बी बराबर 9 मीटर है, बी सी बराबर 12 मीटर है और सी डी बराबर 5 मीटर है तथा ए डी बराबर जो है 8 मीटर है। ठीक है, तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, तो एक कोण कितना है, 90 डिग्री का एक कोण है। और यहाँ पर बी सी बराबर कितना, 12 मीटर, ए बी बराबर है 9 मीटर और सी डी बराबर है 5 मीटर और ए डी बराबर जो है 8 मीटर है। ठीक है, तो निकालना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे। ये जो विकर्ण बीच में जो हम खींचे हैं, तो यहाँ से इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जो पहले से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि इसमें दो भुजा दिया है, एक और एक भुजा दिया है, तो तीसरा भुजा नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, आधार और ऊंचाई को गुना करेंगे आधा से, तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसलिए त्रिभुज कितना है, बी सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बी सी डी यही वाला है, त्रिभुज है बी और सी और डी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो इसका भुजा नहीं, दो भुजा दिया है तो इसका निकालेंगे सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अगर तीन भुजा दिया रहा था तो हम इसको निकालते हेरोन के सूत्र से। ठीक ना, तो इसमें दो भुजा दिया है तो निकालेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई इसका होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12 मीटर। ठीक है, आधार कितना है, आधार है 12 मीटर, यहाँ पर ये आधार है कितना, 12 मीटर है। ठीक है, और फिर गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है इसमें, 5 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो 5 मीटर, इसको काटेंगे एक बार में, इसको 6 बार में, 6×5 = 30, तो 30 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका वर्ग है। कहाँ से हुआ, बी सी डी तक, यहीं से हुआ ना, यहाँ से हुआ। ठीक है, बी सी डी तक इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ए बी डी, ये तो यहाँ से निकालें और ये यहाँ से निकाल के फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ए बी, ये हो गया यहाँ पर बी डी। ठीक है, ए बी डी निकालेंगे। ठीक है ना, ये वाला निकालते हैं। ठीक है, ए बी डी का। अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज अब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, भुजा को निकालेंगे ना, तो भुजा इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका भुजा निकालेंगे, कौन भुजा, ये वाला निकालेंगे। ठीक है, बी डी को निकालना है, बी डी को निकालना है और ये सब दिया हुआ है और बी डी को निकालना है। ठीक ना, तो पाइथागोरस से निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, निकालना है, कुछ हमको निकालना है, बी डी निकालना है। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर प्लस बराबर, बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देखो निकालना कुछ ही हमको है, निकालना है बी डी ना, या विकर्ण दिया है। ठीक है, इसको निकालना है बी डी, तो स्क्वायर करेंगे इसे, बराबर में हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। इसको करेंगे तो निकालेंगे इसका बी डी निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी 10 के 10 बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, तो बी सी कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी डी कितना दिया है, सी डी दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी का स्क्वायर करेंगे, बी डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 2 बार हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 4 और 2, और यहाँ पर 2 1 4 4 1 144, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पर जो बी डी का जो स्क्वायर है, तो बी डी का स्क्वायर को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो जब स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो ये सब क्या चीज में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 144 और 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 1, 169, 169 रूट में हो जाएगा ना, क्योंकि हम इसको स्क्वायर को इधर भेजें, ठीक है, स्क्वायर को इस तरफ भेजें तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूट में 169 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, रूट में 169 है तो बी टी बराबर, इसको हम लिख दे रहे हैं आंसर है डायरेक्ट 13, 13 हो जाएगा। देखिए 13 गुने 13 करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 3, ठीक है, 3 1 9 6 1, 169 हो रहा है, ठीक है। तो इसका रूट का आंसर हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। बीडी कितना निकल गया, बीडी निकल गया 13 मीटर निकल गया ना। बीडी कौन बीडी है, ये वाला है ना बीडी, ठीक है। इस कितना निकल गया, 13 मीटर, 13 मीटर निकल गया। अब निकालना है कुछ, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब हमको निकल गया यहाँ पर, ये निकल गया और ये है पहले से पता है और ये पता है, ठीक है। तो इसका हेरोन के सूत्र से निकालेंगे यहाँ पर, माना अब ना, अब माना ए बराबर कितना हो जाएगा, 13, बी बराबर 8, सी बराबर हो जाएगा 9, ठीक है, सी बराबर 9, ठीक है। ये देखिए ए बराबर कितना है, 13 माने, बी बराबर 8, सी बराबर 9, ठीक है, इसी को है। तो अब ए प्लस बी प्लस सी, एस बराबर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटा में 2 हो गया। तो ए कितना दिया है, 13 गुन्ने बी कितना है 8 है, गुन्ने सी कितना है 9 है, बटा में कितना है 2 है, ठीक है। तो 13 गुन्ना नहीं है, प्लस का चिन्ह है तो गुन्ना के चिन्ह दे दिया, प्लस के होगा, ठीक है, प्लस है। तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 के बटा में कितना 2, इसको काटेंगे तो इसको आ जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर क्या निकल गया, एस सेमी पैरामीटर कितना निकल गया, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर निकल गया इसको। तो अब निकालना है हमको, एस निकालना है ना, एस निकालेंगे, एस हेरोन के सूत्र से निकालेंगे इसका, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी ना, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। एस कितना निकाले, 15, 15 माइनस ए कितना है, ए अभी निकाले थे हम, यहाँ 13 है, ठीक है, ए है 13, ठीक है। फिर एस 15 माइनस बी कितना है, बी अभी निकाले हैं 8 दिया है, ठीक है। और फिर एस 15 है माइनस सी कितना है 9 है, ठीक है। अब इस सबका रूट में, रूट में कर दिए। अब इसको इधर बनाते हैं, तो इधर लिख लिए हुए, ठीक है, तो मिटकाते हैं इसको इधर। यहाँ पर कितना है, इसको एक बार लिखते हैं यहाँ पर, 15 माइनस 13, फिर 15 माइनस 8, फिर 15 माइनस 9, सब रूट में, ठीक है। 15 गुना 13, 15 में से 13 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर गुना में 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब गुना 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सब क्या है, रूट में है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 है तो इसको रूट में इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 थी 15, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 और 3 निकला, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, 2 के 10 के 10, फिर गुना ही 7 10 के 10, फिर गुना, इसको 6 के तोड़ेंगे तो 3 गुना 2 हो गया, ठीक है। सबको तोड़ दिए, ठीक है। इस 15 को तोड़े हैं 5 दिए 15, ठीक है, ये 2 जस के 10 से, 7 जस के 10 से, 6 को तोड़े हैं 3 दूना 6, ठीक ना। अब क्या करें, जिसका जोड़ा लगता है उसको निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 और यहाँ पर 1 3 कितना हो गया, 2 को 3, पहले इसको साथ में लिखते हैं ना, जो जो बराबर उसको, 3 यहाँ पर एगो है, फिर यहाँ पर एगो 3 है, फिर गुना 5 यहाँ पर एगो है, और यहाँ पर 2
एक यहाँ है और एक यहाँ 2 है, तो 2 गुण 2 हो गया, फिर 7 10 के 10 लास्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा निकल गया यहाँ से और यहाँ से, कितना निकल गया, 3 गुने 2 निकल गया, ठीक है। अंदर कितना बचा, 5 और 7, तो 5 और 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 गुना, इसको गुना करेंगे तो 3 दुना 6, 6 रूट में 35, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब आंसर निकलेगा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट में है, इसको निकाल लेंगे पहले हम पॉइंट में, ठीक है। तो इधर से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसको पॉइंट में ना, रूट में है 6 रूट 35 है, तो 6 रूट 35 है, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं निकाल के, ठीक है। 6 रूट 35 है, रूट यहाँ 6 गुना में है ना 35, ठीक है। तो गुना 35 है, तो 35 का निकला 5.9, इसका 35 का निकला, ठीक है। 5.9 निकला ना, तो इसको 5.9 है, तो इसको गुना कर देंगे 6 से, तो कितना होगा 35.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर ये लगभग है, मीटर स्क्वायर ये लगभग है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, जो पहले मान जो निकाले थे उसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब दोनों को जोड़ेंगे, चतुर्भुज निकालना है तो ये त्रिभुज का मान निकाले है ना, अतः ठीक है। यहाँ से जो यहाँ पर नीचे निकाले थे वो कितना था, और फिर ये जो अभी निकाले वो कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा ABCD, ठीक है। तो जो पहले अभी कितना निकाले, तो पहले लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, अभी जो चतुर्भुज निकाले कितना है 35.4, उसको निकाले, ठीक है। प्लस दोनों को जोड़ेंगे और फिर शुरू में कहाँ कितना निकाले थे, 30 था, ठीक है। तो 30 प्लस 30, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 0 10 के 10 और नहीं 5 5 3 3 6.4 65.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 65.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। शुरू में जब इसको यहाँ से निकाले थे तो ये सिंपल फार्मूला से निकाले थे, साधारण से 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसमें दिया था आधार और ऊंचाई दिया था, ठीक है। आधार ऊंचाई दिया था, ठीक है। तो इसको निकाले तो 30 आया, आधा करके निकाले, फिर इसको यहाँ से जब निकाले तो पहले हम इसका मान निकाले, ठीक है। BD निकाले थे, BD निकाले तो 13 आया, BD निकाले, इसका स्क्वायर किए थे, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो BD कितना 13 आया था, ठीक है। तो 13 आ गया यहाँ पर, और ये दिया 8 दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, इसका तीनों भुजा का माप दिया था, ठीक है। तीनों भुजा का माप, तो तीनों भुजा का माप दिया था, तो S निकाल दिए, S बराबर फॉर्मूला लगा के निकाल दिए। तो इसको हेरोन के सूत्र से इसका मान जो निकाले रूट में आया था 6 रूट 35, जब रूट को हटाया तो कितना आया 5.9, और गुना में 6 था, इसको गुना किए तो 35.4 आया, ठीक है। लगभग में आया 4, और फिर ये आया इतना और ये आया इतना, ठीक है। दोनों त्रिभुज, इसका त्रिभुज और इसका त्रिभुज ना, दोनों का जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ दिए तो एक चतुर्भुज बन गया, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना 65.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। तो दूसरा सवाल में एक दिया है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर है, और DA बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC जो बराबर है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो भुजा समान दिया है दोनों में, ठीक है। तो पहले इसको समांतर एक चतुर्भुज को छापते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज है, ये है, ठीक है। यह चतुर्भुज है, इसका A और यहाँ पर B C और D, ठीक है। तो यहाँ पर AB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, और BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, और DC बराबर भी 4 सेंटीमीटर है, और DA बराबर है 5 सेंटीमीटर, और ये जो विकर्ण है ये भी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दिया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा निकालना नहीं है, ठीक है।
डायरेक्ट इसको बना देना है, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज को निकालेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक ना। ए बी सी यहाँ से निकालेंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये 5 2 है जो दोनों में मिल रहा है ना, तो दोनों में मिल रहा है तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बनाते हैं। दूसरा का है सवाल त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर दिया है, इसको डायरेक्ट लिखते हैं। हीरोन के सूत्र से बनाना है इसको ना, क्योंकि इसमें तीनों भुजा का दिया है, 1 2 3, या तीनों भुजा दिया है तो इसको ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इधर से मानते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ए कितना दिया है, ए दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी दिया है 5 सेंटीमीटर, सी दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर। तो इसको निकालेंगे एस सेमी पैरामीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 हो गया। ए कितना है 3 है, प्लस बी कितना है 5 है, प्लस सी कितना है 4 है, बटा में 2 है, ठीक है। 5 3 8 8, 8 4 12 के बटा में 2 2 है, ठीक है। 2 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो एस बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हो गई। अब निकालना है हमको हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, एस बराबर, एस का मान तो निकल गया, अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ना, हेरोन के सूत्र से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस इंटू एस माइनस वी, एस इंटू एस माइनस एस माइनस सी, ठीक है। तो एस अभी निकालना है कितना 6 गुने 6 - ए कितना है 3 है, फिर 6 - ए कितना, बी कितना है 5 है, ठीक है। फिर 6 - सी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो सबको निकाल देंगे बाहर, देखो 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, फिर गुना 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा, फिर गुना 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ठीक ना। इसको तोड़ेंगे तो 6 को तोड़ेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, ठीक है। ये 3 जस के तस है, फिर 1 जस के तस, ये 2 जस के साथ, ठीक है। और कोई टूटेगा नहीं इसमें। 6 को तोड़े हैं 3 × 2 = 6, इसमें जोड़ा किसको किसको लग रहा है, 3 के लग गया, फिर 2 के लग गया, तो मतलब कि 3 × 2 निकल के बाहर, अब 1 है तो 1, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 × 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर इसका भी आया। मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया, ये त्रिभुज का ना, याद रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल आया है कितना आया है 6 मीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो इसमें भी सब कुछ दिया है, जस्ट सेम टू सेम इसको भी वैसा ही कर देंगे ना। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख दिए हैं और इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज ए सी डी में ना, त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। त्रिभुज ए सी और डी, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी डी में देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में, ठीक ना। अब त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना। ए बराबर 5, बी बराबर 5, सी बराबर दिया है 4, ठीक है। ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर, सी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ए बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और बी बराबर भी 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका भी एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 आ गया। ए कितना है 5, प्लस बी कितना है 5, प्लस सी कितना है 4, बटा में इसका 2, 5 5 10 10 4 14 बटा में 2, काट देंगे इसको है 7 बार में। तो एस बराबर कितना हो गया 7, सेमी पैरामीटर कितना हो गया 7। तो आप क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से इसको भी बनाएंगे, हीरोन के सूत्र से, ठीक है। सूत्र से त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना अभी निकाले, एस निकाले हैं 7, माइनस 7 माइनस ए कितना दिया है, ए दिया है 5, फिर 7 माइनस बी कितना दिया है, 5 दिया है, फिर 7, एस का मतलब 7, सी कितना दिया है 4, इसका इस रूट में। ठीक है, तो 7 गुने 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है इसको, अब तो इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया। ठीक है, 7 3 21, रूट में कितना बच गया 21 ना, 7 3 21, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका जोड़ा लग गया 2 को तो बाहर निकल गया और ये अंदर रह गया। ठीक है, 21 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जो रूट में दिया है, इसको चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो रूट को हम पॉइंट में निकालेंगे। ठीक है, रूट को तोड़ेंगे ना, क्योंकि जोड़ना है तो रूट को जुटेगा नहीं, तो पहले हम पॉइंट को तोड़ते हैं। ठीक है, तो 21 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.6, ये रूट क्या, 2 क्या है, गुना में है, 2 गुने 4.6, 21 का वर्ग हो जाता है 4.6 लगभग में। ठीक है, यह भी लगभग में होगा, इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 9.2 हो जाएगा। ठीक है, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आया ना, इसका कितना आया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 त्रिभुज इसमें मिल रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक चतुर्भुज बन रहा है ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब अतः अतः चतुर्भुज चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अभी किसको निकालें, अभी निकाले हैं 9.2 प्लस में वहाँ पर कितना निकाले थे 6, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसका निकल गया। ठीक है, देखिए अब तीसरा सवाल को समझते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल में है, थोड़ा लंबा सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। ठीक है, जिसे आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर छाप दिए हैं इसको, तो प्रत्येक के लिए प्रत्येक की गई कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्रत्येक भाग का। ठीक है, तो यहाँ पर एक कागज का जहाज बनाया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है, ये जो है ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 6.5 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेम टू सेम। ठीक है, और ये कितना है, ये जो लाइन है यहाँ पर 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी लाइन हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी लाइन यहाँ से हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, और ये चौथा है, चौथा है, या पांचवा दिया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसे करके दिया है। ठीक है, तो इस सब का निकालना है, या फिर सब पूरा ये जो जहाज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम भाग 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि भाग 1 में क्या दिया है हमको, भाग 1 में सारे भुजा दिया हुआ है ना, तो पहले भाग भाग 1 में नहीं, भाग 5 में देखिए, भाग 5 में क्या दिया है, भाग 5 का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं भाग 5 का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर देखिए भाग 5 किधर है, भाग 5 यहाँ पर दिया है, ये वाला है ना, ये और ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर 2 को भुजा दिया है, आधार और ऊंचाई दिया है। देखिए आधार कितना है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो इस सिंपल फार्मूला से लगेगा इसको, क्योंकि एक भुजा नहीं दिया है, तो यहाँ पर लगेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना दिया है, आधार दिया है 6, गुने ऊंचाई कितना दिया है 1.5, इसको काट देंगे एक 3 बार में, तो कितना हो जाएगा इसका 3.5, नहीं नहीं 4.5 शायद, 4.5 होगा, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
4.5 वर्ग सेंटीमीटर किसका आया, ये त्रिभुज का आया कितना, 4.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको भाग भाग वन में तो वही है, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर जो है। अब क्या करेंगे, भाग वन, ये भाग 5 है, ठीक है, तो भाग 4 में अब निकालते हैं। ठीक है, तो भाग 4 में क्या दिया है, ये तो दिया है, यही भुजा दिया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और फिर जो इसका जो आधार दिया है, इसको कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाग भाग 4, भाग 4 का क्षेत्रफल, भाग 4 का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई यहाँ पर पहले से हम निकाले थे, इसमें 4.5 सेम टू सेम वही है। ठीक है, 4.5, 4.5 होगा, ठीक ना, देखिए दोनों वही है। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, 1.5 है, तो ये भी हो जाएगा 1.5, यानी कि सेम टू सेम दोनों क्या है, बराबर है। तो 4.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं इसमें, तीसरा को निकालेंगे, तीसरा और फिर दूसरा को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा को निकालेंगे। दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया है, यहाँ पर दूसरा में एक एक भुजा कितना दिया है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी इधर से 1.5 सेंटीमीटर, और इधर से कितना है, ये पूरा यहाँ से 2 है, तो यहाँ से 2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक, इधर से भी एक, इधर 1.5, इधर भी 1.5, तो कितना हो जाएगा, टोटल गुना कर देंगे तो यहाँ पर निकालते हैं इसको, भाग भाग 2, भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 2 का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर देखिए, 2 यहाँ से है, फिर 2 वहाँ से, 2 यहाँ और 2 यहाँ से। ठीक है, तो भाग 2 का क्षेत्रफल ना, 2 गुने 1.5 गुने 1.5, फिर गुना में 2। ठीक है, ये 4 गुने 1.5 गुने 1.5, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1.5 गुने 1.5 करेंगे तो 5 पचे 25, 5 2 7, 5 1। ठीक है, 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, और एक और एक 2, कितना हो गया, 200, 2.25 है। ठीक है, 2.25, 4 गुने 2.25, अब इसको गुना करेंगे 4 से। ठीक है, 4 पचे 20 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 और 2 10, 4 दूना 8, एक 9, तो यहाँ पर पॉइंट देंगे 2 अंक के बाद, 1 2, तो इसका कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से गुणा करके देखते हैं, गलत लग रहा है। 4 दूना 4 पचे 20 हो गया, 4 दूना 8, 8 और 2 10 के 0, 4 दूना 8, 8 एक 9, 9 है। हम्म, 9 है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे भाग 3 के लिए। ठीक है, तो भाग 3 यहाँ पर है, ये है भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 में एक भुजा कितना, 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इधर इसको निकालते हैं, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर, एक भुजा कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ये, और इसको 1 सेंटीमीटर इसको। ठीक है, प्लस 2 प्लस 1, यहाँ पर 1/2, आधार इसका कितना है,
2 प्लस 1, ये वाला ना, फिर गुना ऊंचाई कितना है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो 1/2 गुने 3 गुने 1, तो इसका हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 तो कितना हो जाएगा 1.5, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया। ठीक है, अब भाग 1 को निकालते हैं, ठीक ना। भाग 1 को निकालेंगे तो, हाँ ठीक है, भाग 1 को आप निकालेंगे हेरोन के सूत्र से। ठीक है, तो ये सबको अब इधर से मिटा देते हैं। अब निकालते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लाइन भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये जो निचला है वो कितना हम निकाले थे यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया है 1 सेंटीमीटर ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे भाग 1 के लिए, तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर 5, बी बराबर भी 5, सी बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हेरोन के सूत्र से इसको निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ए बराबर कितना है 5 प्लस बी बराबर 5 प्लस सी बराबर 1 बटा में 2, 5 5 10, 10 1 11/2। ठीक है, 11/2 यानी कि कितना हो जाएगा इसका 5.5। इसको देखते हैं एक बार, हाँ ठीक है 5.5 हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। ऐसे निकल गया कितना 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं हेरोन के सूत्र से, तो इसको निकालेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना है अभी निकाले हैं 5.5, 5.5 एस की जगह पर ए कितना है, ए निकाले हैं 5, फिर एस कितना है 5.5, बी कितना है वो भी निकाले हैं 5, और यहाँ पर एस कितना है 5.5 और सी कितना है 1 है। ठीक है, इसका हो गया रूट में। ठीक है, तो 5.5 गुने 5.5 में से 5 घटा देंगे तो केवल कितना बचेगा 0.5। ठीक है, फिर गुना इसको में घटाएंगे तो इसको में भी हो जाएगा 0.5 गुना, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्या है गुना में रूट में है। ठीक ना, अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालने के, ये तो खत्म हो गया, दो निकल गया खत्म, बाहर निकल गया एगो, इसको बाहर निकल गया, अंदर कौन बचा 4.5 और फिर 5.5 बच गया। ठीक है, तो 4.4 गुने 5.5, यहाँ से 0.5 ये निकल गया बाहर, अंदर बच गया कितना 5.5 गुने 4.5, इसको गुना करेंगे 5×5 = 25, 5×5 = 25 और 25×26 = 27, 4×5 = 20, 4×5 = 20 और 2 22 हो जाएगा, 5 7 4 2। अब यहाँ से कितना 1 1 2 कितना है 24.75, 24.75 75। ठीक है, 24.75। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको हम रूट को निकालेंगे। ठीक है, रूट को बाहर निकालेंगे। ठीक ना, तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। अब ये जो रूट में जो बचा है उसको बाहर निकालने कितना होगा, इसको टोटल हम कर दे रहे हैं। ठीक है, पूरा इसको करेंगे तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूरा जितना भाग निकालें उस सब भाग को क्या करेंगे जोड़ेंगे, अगर सब भाग को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है,
तो निकलेंगे कागज का क्षेत्रफल बराबर, सबको जोड़ेंगे तो पहले हम कहाँ निकाले थे, यहाँ पर निकालने का कितना 4.5, ये भी है 4.5 है, दोनों है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पहले हमें अभी निकालने का 2.5 प्लस 6.5 प्लस 1.5 प्लस 4.5 और फिर प्लस 4.5, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका हो गया आंसर। ठीक है।